बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अली इंग्ज़ा। और आप लोगों को मालूम है कि हम बहुत सारा वेरीफाइड और रिसर्च बेस्ड मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलते हैं, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो वर्ब के मुतालिक है। देखो, एक चीज़ आप याद रख लो कि जब भी हम वर्ब के मुतालिक बात करते हैं तो वर्ब में जो इम्पोर्टेंस है वो इम्पोर्टेंस नहीं है, बल्कि वो वाइटैलिटी है। आप ये कहते हो कि देखें, हमारी बॉडी है ना, बॉडी हम फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक अबाउट द बॉडी। एनालॉजिकल हम देखते हैं चीज़ों को। हमारा जिस्म है ना, हमारे जिस्म के अंदर हमारे हाथ भी हैं। खुदा न खास्ता हाथ कट जाता है तो बंदा जिंदा रहता है, हमारी टांग कट जाती है फिर भी इंसान जिंदा रहता है। लेकिन अगर हमारा हार्ट नहीं होता, हमारी गर्दन कट जाती है तो इंसान एक्सपायर हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीक़ाकार से कोई भी सेंटेंस है ना, उसके अंदर वर्ब की इतनी ही सिग्निफिकेंस है। इस वजह से हम कहते हैं कि बाकी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ना वो हैं इम्पॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, लेकिन वर्ब वो तो भाई वाइटल है। कोई भी सेंटेंस वर्ब के बगैर बन ही नहीं सकता। इस वजह से हमने सबसे पहले वर्ब को ही चुना और इसको चूज़ करके आप लोगों को बताएंगे कि वर्ब को कौन सी वाली फॉर्म कब इस्तेमाल करनी है। एक बात और भी, डियर गाइस, आप लोग अच्छी तरह से जानते हो कि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपके इर्द गिर्द फिर रही है। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके साथ आपका वास्ता डे टू डे पड़ता है। कहा यह जाता है कि आज के दौर में अगर आप चाहते हैं एडवांस होना, आगे बढ़ना, इफ़ यू वांट टू गेट एडवांसमेंट इन योर लाइफ एंड डेवलपमेंट, यू नीड ओनली टू थिंग्स। पहली चीज़ क्या है? आपकी लैंग्वेज, आपकी कम्युनिकेशन की पावर वो शानदार होनी चाहिए, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज पर आपकी कमांड हो। एक बात। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है आपको कंप्यूटर स्किल्स आता है। स्किल के बगैर ये लाइफ कुछ भी लाइफ नहीं है। तो इस तरह से दीज आर द टू स्किल्स। एक है आपका कम्युनिकेटिव स्किल, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज, और दूसरा आपका जो कंप्यूटर स्किल्स। अगर हम ये दो स्किल लेकर चलते हैं तो फिर यू आर द बेस्ट पर्सन इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन दिस लाइफ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आई और आप इसको इस्तेमाल भी करने वाले हो। तो चलें, आज हम जो बात करने लगे हैं वो यूज ऑफ वर्ब है, पार्ट 1 हमारा। आज हमने देखना है कि वो कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जिनको सामने रखकर हम कुछ कह सकते हैं, हाँ यार यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, यहाँ पर हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, यहाँ पर प्रोग्रेसिव फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म लगाएंगे। उसी के मतलब हमारी बात होने लगी। लेकिन पहली बात है, अगर किसी सेंटेंस के अंदर यस्टरडे आ जाए या फिर अगो आ जाए या फिर लास्ट प्लस टाइम आ जाए। लास्ट प्लस टाइम से मुराद है लास्ट संडे, लास्ट मंडे, लास्ट ट्यूसडे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट सेंचुरी, कुछ भी, यानी लास्ट के साथ कोई टाइम आया होगा। लास्ट डे हमने कह दिया, लास्ट संडे कह दिया, लास्ट फ्राइडे कह दिया, लास्ट इवनिंग कह दिया, लास्ट नाइट कह दिया। तो इसका मतलब ये है कि अगर इनमें से इन तीनों में से कुछ भी आता है तो आपको सिंपली आपके ज़हन में आना चाहिए वो सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट क्या आता है? जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाते हैं। सेकंड फॉर्म मतलब वर्ब। जैसे देखो, आपने देखा कि इस सेंटेंस में आपको यस्टरडे नजर आ रहा है। जैसे ही आपको यस्टरडे नजर आया, आपने देखा कि वी हैव अप्लाइड केम ओवर हियर। हमने यहाँ पर केम का इस्तेमाल किया, तो ये केम हियर यस्टरडे। तो यस्टरडे जो है वो आपको इंडिकेट कर रहा है, बता रहा है, क्लू दे रहा है आपको कि हमें वहां पर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब अप्लाई कर रहे हैं। सेकंड फॉर्म, ओके, दैट्स गुड। अब इसी तरह से यहाँ पर कौन सा वाला लफ्ज है? We met them 5 years ago. Yes, you are very true. बिल्कुल ago। तो ago जो है हम यहाँ पर देख रहे हैं। इस ago ने क्या किया भला? हमें बता दिया कि we have to apply the second form of the verb over here। हमने यहाँ पर second form verb की लगानी है। और ये क्या है वाला? met। यानी ago की वजह से we are applying second form of the verb। दूसरी form verb की लगा रहे हैं। और वो met है, फर्स्ट में क्या होती है? meet। yes, good। Okay, अब लास्ट देखें। last night the boys played last night। पिछली रात को खेले थे, पिछली रात, लास्ट नाइट। तो यहाँ पर लास्ट प्लस टाइम आ रहा है, लास्ट प्लस टाइम। इस वजह से हमने प्लेड लगाया, ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो गाइस, आपको ये पता चला कि जब किसी सेंटेंस में यस्टरडे आ जाए, अगो आ जाए, लास्ट प्लस टाइम आ जाए, वहां पर सेकंड फॉर्म लगाते हैं। फाइन, ओके, दैट्स गुड। चलिए आगे बढ़ना, दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर भी कुछ इंडिकेटर्स हैं। अगर आप इन इंडिकेटर को कहीं इधर कहीं अपने पुर्जे में फिट कर लें, दिमाग में रख लो और आपको पता चल जाए हाँ यार ये तो आसान ही बड़ा मुश्किल ही कोई नहीं, ठीक, तो फिर आपको वर्ब का इस्तेमाल करना। और आप जानते हो सबसे ज़्यादा जो पेनलाइज होता है, यानी हमारी गलतियाँ इंग्लिश के अंदर बेशुमार होती हैं, ये वो है, लेकिन अगर वर्ब की गलती हो तो इसको हम कहते हैं मेजर गलती है। क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि जो वर्ब है वो वाइटल है, वाइटल किसी भी सेंटेंस में। तो वहाँ पर वर्ब की सही फॉर्म को लगाओगे, पता चल गया कि ठीक है हम पास्ट में मुतालिक बात कर रहे हैं या प्रेजेंट में मुतालिक बात कर रहे हैं, आने वाले फ्यूचर के मुतालिक बात कर रहे हैं। तो ये आपको जो टेंसेस के बारे में जितनी बातें वो वर्ब बताएगा। चले, तो नाउ
एट प्रेजेंट, दीज डेज, ये 3 लफ्ज। नाउ हमने बोला एट प्रेजेंट, बोला दीज डेज। तो जब कभी भी इस्तेमाल होंगे आपने इज लगाना है। अब सिंगुलर जो होता है यानी ही शी इट के साथ इज लगा दो, अली आ गया इज लगा दो, असलम आ गया इज लगा दो, शाजी आ गया इज लगा दो। आर जब भी प्लूरल होता है हम कहते हैं दे आर, वी आर, अली एंड शाजिया आर। तो एम आई के साथ लगाते हैं, आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, आई एम अ टीचर, आई एम योर वेल विशर। तो आप इन तीनों में से कोई एक चूज करते हैं। ये जो स्लैश है बताती है कि दिस वन और दिस वन और दिस वन। और साथ में प्रोग्रेसिव फॉर्म, ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब भी हम आईएनजी लगाते हैं हम इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव फॉर्म। तो ये जो है ये पार्टिसिपल फॉर्म भी कहलाती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी, लेकिन इसके बारे में हम डिटेल से बातें करते हैं। यहाँ पर समझने के लिए जब कभी भी किसी सेंटेंस में नाउ आए, एट प्रेजेंट आए, दीस डेज से जाए, सादा सादा बात है, अब पर इज लगाओ या आर लगाओ या एम लगाओ, साथ में प्रोग्रेसिव फॉर्म को यूज करो। और गाइस अब हम चलते हैं जरा इससे आगे। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। देखिए नाउ वी आर लर्निंग, आपको पता चला कि नाउ इस्तेमाल हो रहा है। जब नाउ इस्तेमाल होगा तो हमने आर लगाया है और साथ में प्रोग्रेसिव फॉर्म यानी लर्निंग लगा दिया। तो नाउ वी आर लर्निंग, क्योंकि वी है तो आर आपने इस्तेमाल किया। दे आर प्लेइंग एट प्रेजेंट, ये जो एट प्रेजेंट है, एट प्रेजेंट यही आपको बता रहा है, एट प्रेजेंट आपको बता रहा है कि हमने इज़ारे लगाना है साथ प्रोग्रेसिव फॉर्म लगानी है। दैट्स गुड गाइस। तो ये दो बातें होगी हमारे पास। अब नेक्स्ट आ गया ऑलरेडी, येट और जस्ट। ये आज का तीसरा और आखिरी पॉइंट होगा। अगर किसी सेंटेंस में ऑलरेडी आ जाता है, येट आता है या जस्ट आता है, सिंपल सिंपल आप लोगों को पता चल गया, आपने हैज़ लगाना साथ में थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म इसलिए कहते हैं जरा आसान रह जाता है, एक्चुअल में कहना चाहिए पास्ट पार्टिसिपल। यानी जब भी थर्ड फॉर्म की बात आए आप ज़हन में रखा करो कि हमने कहना है पास्ट पार्टिसिपल। तो ये जो पास्ट पार्टिसिपल है हैज है के साथ थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं हम ऑलरेडी की मौजूदगी में, येट की मौजूदगी में, जस्ट की मौजूदगी में। तो 3 अल्फाज हैं, एक ऑलरेडी, एक येट और एक जस्ट। इनकी मौजूदगी में आपको लगाना है हैज या हैव। अब हैज किसके साथ लगाते हैं, ही हैज, शी हैज और अली हैज, लेकिन आई के साथ हैव लगाते हैं। जितने प्लूरल होते हैं उनके साथ में हम हैव लगाते हैं। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं। शी हैज ऑलरेडी टेकन रेस्ट, इसमें आप लोग देख रहे हो कि ऑलरेडी आ रहा है। ये ऑलरेडी कह रहे हैं भाई आप हैज लगाओ और साथ में टेकन थर्ड फॉर्म लगाओ। तो शी हैज ऑलरेडी टेकन रेस्ट, उसने पहले आराम कर लिया। इसी तरह से आपने देखा इस सेंटेंस में आपको इस्तेमाल होता नजर आ रहा है येट। तो वी हैव नॉट रिसीव्ड, हैव आ गया, रिसीव्ड आ गया। रीजन बड़ी सिंपल है कि वी हैव नॉट रिसीव्ड अ लेटर येट, हमने अभी तक कोई लेटर वसूल नहीं किया। यहाँ पर एक और बात बता दूं, अक्सर मैंने स्टूडेंट्स के लिहाज से देखी बात कि जैसे ये रिसीव है ना, आपने इसके स्पेलिंग जरा यहाँ पे चेक कीजिएगा, RECEIV रिसीव। लेकिन अगर आपने लिखना है रिलीफ तो आप आई पहले लिखते हैं, ई बाद में लिखते हैं। मैं आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस वन। देखिए जब भी सी आएगा, सी के बाद ई आई इस्तेमाल होना है। मैं स्पेलिंग के रूल्स का तरीका आपको बता रहा हूँ। और ई आई, लेकिन उसके अलावा जैसे रिलीफ लिखा हमने तो आप आई ई है। इसी तरह से ब्रीफ, आप किसी को ब्रीफ कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि आई ई। चीफ लिख रहे हैं CHIEF, चीफ। तो यहाँ पर जो बात आपको मैं बताना चाह रहा था वो सिंपल बात यह है कि अगर किसी लफ्ज में सी आता है तो सी के बाद ई आई वो आएगा, अदरवाइज आई पहले का ई बाद में। जब भी आवाज ई साउंड प्रोड्यूस होती है उस ई के लिए अगर आपको स्पेलिंग ये लगाना पड़ता है तो सी के लिए ई आई, इसके अलावा बाकी सब के लिए आई ई, जैसे रिलीफ, जैसे ब्रीफ, जैसे चीफ। तो गाइस ये जो बात है ये थोड़ा सा ताकि चीजें साथ साथ में जुड़ती हैं और उनको समझ में लगता है। अब मैंने कहा कि दे हैव जस्ट कॉल्ड मी, तो अब इस सेंटेंस के अंदर दे हैव जस्ट कॉल्ड मी, आप देख रहे हैं जस्ट आ गया। इस जस्ट में हमें कहा है कि हमने हैज हैव लगाना है साथ में थर्ड फॉर्म लगाना है। सो दिस वाज समथिंग दैट वाज फॉर यू पीपल। और इसमें हमने यूज ऑफ वर्ब को समझा। हमने देखा कि जो वर्ब में यस्टरडे अगर लास्ट फर्स्ट फॉर्म आ जाए सेकंड फॉर्म लगाओ। जब किसी सेंटेंस के अंदर नाउ एट प्रेजेंट दिस डेज आ रहे हैं तो इज आ रहे हैं और आईजी वाली फॉर्म लगाओ। जब किसी सेंटेंस के अंदर हैज हैव ऑलरेडी है, येट है, जस्ट है तो आप हैज को हैव को लगाना साथ में थर्ड फॉर्म लगाना। तो होपफुली इंशाल्लाह यू आर गेटिंग वेरी गुड नॉलेज फ्रॉम हियर। मैंने फिर वही कहा कि मैंने गुड नॉलेज क्यों बोला, इसलिए कि यू आर लर्निंग बेस्ट, आप बेस्ट सीख रहे हो और मैं आपको गुड जो है उसके लिहाज से आपको लॉन्च करना चीज़ें बता रहा हूँ। अब यहाँ पर एक तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जैसे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, व्यूज़ दे रहे हो, तो ये मेरे लिए बहुत हैप्पी न्यूज़ है, खबर अच्छी है। और सर और यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि आप इसको देखें, देखने के बाद आप शेयर करें और ताकि और लोगों को भी फ़ायदा हो सके।
और फिर इसको सब्सक्राइब करें और बाकी लोगों को भी इसके लिए परसुएट करें। सो बेस्ट ऑफ लक, आपसे अगली वीडियो मिलते हैं जो कि वर्क का सेकंड पार्ट होगा और विल डू गुड, वेरी गुड।